मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जेल में बंद है। कुछ सिपाही दौड़ते हुए आते हैं और जेल का दरवाजा खोल देते हैं। बेड़ियों में जकड़े हुए इस शख्स को घसीटते हुए बाहर ले जाया जाता है। दरवाजे पर मौजूद गार्ड बहुत परेशान होता है क्योंकि बाहर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि सिपाहियों को यह डर लग जाता है कहीं लोग जेल का दरवाजा तोड़कर अंदर ना आ जाए। सिपाही इस कैदी को जल्दी जल्दी ऊपर वाली मंजिल पर ले जाते हैं जहां कुछ वकील और जज इसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर कैदी को खिड़की से बाहर लाया जाता है जिसे देखकर लोग गुस्से में पागल हो रहे होते हैं। सिपाही भीड़ को रोकने के लिए फॉर्मेशन बना लेते हैं। इतने में एक वकील ऐलान करने वाले को कहता है कि जज का फैसला जल्दी सुनाओ। दरअसल ये कैदी एक इंतहाई खतरनाक सीरियल किलर होता है जिसने कई नौजवान लड़कियों का कत्ल किया होता है और बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया होता है। ऐलान करने वाला आदमी जोर जोर से जज का फैसला सुनाता है जिसमें वो बताता है कि इस सीरियल किलर को बेरहमी से मारा जाए क्योंकि इसने मासूम नौजवान लड़कियों को कत्ल किया था। लोग इस फैसले पर बहुत खुश होते हैं और नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। अब मूवी में हमें दिखाया जाता है कि 1733 के फ्रांस में एक बच्चा कीचड़ और बदबू वाले बाजार में पैदा होता है जिसका नाम जां बप्तीस्ट होता है। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं होता। इसके पास सूंघने की ताकत दुनिया में सबसे तेज होती है। इस बच्चे की मां पर यह इल्जाम लगाकर उसे फांसी दे दी जाती है कि इसने गलत तरीके से बच्चा पैदा किया। सूंघने की ताकत के साथ साथ जां बप्तीस्ट की एक और खतरनाक बात यह होती है कि जो भी इससे जान छुड़ाता है वो मर जाता है। जैसे कि इसकी मां ने उसे छोड़कर भागने की कोशिश की तो वो मर गई। इसके बाद जान बप्तीस्ट को यतीम खाने में दाखिल कर दिया जाता है जहां उसकी आया उससे काम करवाती है। जान जब कुछ बड़ा होता है तो उसकी सूंघने की ताकत में और भी इजाफा हो जाता है। वो बहुत दूर से आंखें बंद करके चीजों को सूंघ लेता है और उनके नाम बता सकता है। जब जान बप्तीस्ट 10 साल का हो जाता है तो यतीम खाने की आया उसको एक लेदर बनाने वाले आदमी के पास चंद पैसों के लिए बेच देती है। आया जैसे ही उसको बेच कर जाती है तो रास्ते में कुछ डाकू उसे मार देते हैं क्योंकि आया ने जान से जान छुड़ाने की कोशिश की थी। उसके बाद जान जी तोड़ मेहनत करता है और अपने काम से काम रखता है, लेकिन रात में शहर की लाइट्स देखकर उसका जी ललचाता है कि वो भी शहर देखे। एक दिन उसका मालिक उसे कुछ लेदर देकर शहर भेजता है। जब जान शहर में आता है तो वहां का माहौल देखकर बहुत खुश होता है और अपनी सूंघने की ताकत से हर चीज को महसूस करने की कोशिश करता है और मन ही मन में बहुत खुश होता है। इसी मदहोशी में वो परफ्यूम की खुशबू सूंघकर परफ्यूम की दुकान के पास जाता है और सारा दिन उसे सूंघता रहता है। अचानक उसके नथनों में एक अजीब सी खुशबू आती है जो उसे पागल बना देती है और वो उस खुशबू को ढूंढने लगता है। असल में वो खुशबू एक नौजवान लड़की की होती है जिसके बालों का रंग लाल होता है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढता हुआ उस लड़की के पास पहुंचता है। फल फरोश लड़की उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन उसकी हालत देखकर वो समझती है कि जॉन को फल चाहिए। जैसे ही वो फल देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और खुशबू सूंघने लगता है, जिस पर लड़की डर जाती है। अचानक शहर में जश्न शुरू हो जाता है और लोग आतिशबाजी करने लगते हैं, जिसके धुएं से लड़की की खुशबू गायब हो जाती है और शाह परेशान हो जाता है कि वो कहां गई। आखिरकार शाह उसे ढूंढ लेता है और चुपके से उसके करीब पहुंच जाता है। लड़की जैसे ही पीछे मुड़ती है, शाह का चेहरा देखकर वो चीखने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन शाह उसके मुंह और नाक पर बहुत सख्ती से हाथ रख देता है ताकि कोई उसकी चीख ना सुन सके। एक कपल वहां से गुजर रहा होता है। जब तक वो गुजर कर जाता है, लड़की सांस बंद होने की वजह से मर जाती है। जॉन पहले बहुत परेशान और गमगीन होता है, लेकिन खुशबू का जादू इतना तेज होता है कि वो वहीं बैठकर उस लड़की की खुशबू को सूंघने लगता है। जब रात को देर से वापस आता है तो मालिक उसे डंडे से मारता है, लेकिन उसके जिस्म पर कोई असर नहीं होता और उसके दिमाग में सिर्फ उसी खुशबू को दोबारा हासिल करने के तरीके चल रहे होते हैं। उस रात जॉन सो नहीं पाता और सिर्फ उसी खुशबू के बारे में सोचता रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा परफ्यूम सेलर अपनी पुरानी खुशबुओं के फॉर्मूलों की वजह से अपने सारे ग्राहक खो देता है और उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। उसकी दुकान हर वक्त खाली रहती है। उसका एक हरीफ उसके पास आता है और उसे उस वक्त की मशहूर खुशबू की बोतल देता है, जिसके अज्जा की पहचान के लिए बूढ़ा परफ्यूम सेलर बार बार कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। जॉन बप्तीस्ट एक दिन लीडर लेकर उसके पास आता है तो वो बूढ़े परफ्यूम सेलर को इस बात पर राजी कर लेता है कि वो उसे दुनिया के सबसे नायाब परफ्यूम बनाकर देगा। बदले में वो उसे परफ्यूम बनाने का हुनर सिखाएगा। पहले तो बूढ़ा उसकी बात को मजाक समझता है, लेकिन जब जॉन तमाम अज्जा मिलाकर उसे खुशबू सूंघने को कहता है तो वो हैरान रह जाता है। अगली सुबह बूढ़ा परफ्यूम सेलर जा के मालिक के पास जाता है और बहुत सारे सिक्के उसके सामने रख देता है। मालिक की हंसी निकल जाती है कि इतने बेकार बंदे के लिए उसे इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। बूढ़ा परफ्यूम सेलर जा को ले जाता है, लेकिन मालिक शराब पीकर जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरकर मर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बूढ़े परफ्यूम सेलर की दुकान पर ग्राहक दोबारा आना शुरू हो जाते हैं और उसकी दुकानदारी फिर से चमकने लगती है, जिसकी वजह सिर्फ जॉन बप्तीस्ट का टैलेंट होता है। जीन बैप्टिस्ट ग्रेनुई लोहे की चेन, लकड़ी और घोड़े की नाल उठाता है और उन्हें उस ड्रम में डाल देता है, क्योंकि जीन उन सब चीजों की खुशबू सूंघ सकता था मगर उन्हें कैद नहीं कर सकता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि बूढ़ा परफ्यूम सेलर सो रहा होता है, लेकिन अचानक किसी के चीखने और चीजों की तोड़ फोड़ की आवाजें आने लगती हैं। जब बूढ़ा परफ्यूम सेलर नीचे लेबोरेटरी में आता है तो वो देखता है कि जीन गुस्से से पागल हो चुका होता है। बूढ़ा परफ्यूम सेलर
उससे पूछता है, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? जीन कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि बॉइलिंग मेथड से हम किसी भी खुशबू को कैद कर सकते हैं। इसके बाद वो बूढ़े को बारी बारी कुछ लिक्विड सोंकने को कहता है और पूछता है, क्या ये उन्हीं चीजों की खुशबू है जिन्हें मैंने बॉयल किया था? बूढ़ा परफ्यूम सेलर बॉयलर से अपनी पालतू बिल्ली की लाश निकालता है और हैरानी से कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जीन बैप्टिस्ट की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो इस गम में मरने के करीब पहुंच जाता है कि वो कभी उस खुशबू को कैद नहीं कर पाएगा जो उसने लाल बालों वाली लड़की से हासिल की थी। जब बूढ़ा परफ्यूम सेलर जीन बैप्टिस्ट की ये हालत देखता है तो वो उसे परफ्यूम बनाने का सबसे बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि अगर तुम 12 इंग्रेडिएंट्स से कोई खुशबू बनाते हो तो वो नायाब होती है, लेकिन अगर तुम 13th इंग्रेडिएंट ढूंढ लो तो उस जैसी खुशबू दुनिया में कोई नहीं बना सकता और वो परफ्यूम्स की दुनिया की सबसे अनोखी खुशबू होती है। इसके बाद बूढ़ा परफ्यूम सेलर उसे फ्रांस के एक दूर दराज गांव का पता बताता है और एक चिट्ठी लिखकर देता है। बदले में जॉन बैप्टिस्ट उसे एक अनोखी खुशबू का फॉर्मूला लिखकर दे देता है। बूढ़ा परफ्यूम सेलर खुश होकर उस फॉर्मूला को सीने से लगा लेता है और सुकून की नींद सो जाता है, जबकि जॉन बैप्टिस्ट उस गांव की तलाश में निकल जाता है। जैसे ही जॉन बूढ़े परफ्यूम सेलर के घर से निकलता है तो ब्रिज पर बने हुए घरों में से सिर्फ परफ्यूम सेलर का घर तबाह होकर पानी में गिर जाता है। ये चौथा आदमी था जिसे जॉन बैप्टिस्ट ने छोड़ा था और वो मर गया। अब जॉन बैप्टिस्ट बिल्कुल आजाद होता है। वो पहाड़ों की तरफ निकल जाता है और वहां काफी अरसा बगैर कुछ खाए पिए गारों में रहता है। कुछ अरसे बाद जब जॉन नींद से उठता है तो उसे अपने जिस्म की कोई खुशबू महसूस नहीं होती, जैसे वो खुद एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो जल्दी में गार से बाहर आता है और बारिश के पानी से नहाता है, मगर फिर भी अपनी खुशबू नहीं सूंघ पाता। ये बात उसे बहुत परेशान कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जीन उस गांव में पहुंच जाता है जिसका पता बूढ़े परफ्यूम सेलर ने दिया था। वहां हर तरफ फूलों के खेत होते हैं। जीन उस औरत के पास पहुंचता है जो उसे काम पर रख लेती है। उस औरत का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसे जीन पसंद नहीं करता। अब जीन बैप्टिस्ट मेयर के घर जाता है और उसकी बेटी की खुशबू हासिल करने के लिए उनके गार्डन में छुप जाता है। दरअसल जीन बैप्टिस्ट की जिंदगी का मकसद 13 नौजवान लड़कियों की खुशबू हासिल करना होता है। वो उस औरत की लेबोरेटरी में लड़कियों को लाता है और बॉयलर और मुख्तलिफ मेथड से उनकी खुशबू एक्सट्रैक्ट करने का हुनर सीख चुका होता है। अब शहर में हर तरफ खौफ फैल जाता है। बेगुनाह लोग कत्ल होने लगते हैं, लेकिन जीन कभी किसी के हाथ नहीं आता और अपनी किलिंग्स जारी रखता है। एक रात जब मेयर सो रहा होता है तो जीन उसकी बेटी के बेडरूम में पहुंच जाता है, लेकिन किसी आवाज की वजह से मेयर की आंख खुल जाती है। मेयर को शक हो जाता है कि किलर उनके घर तक पहुंच चुका था। वो अपनी बेटी और कुछ सिपाहियों को लेकर शहर से दूर निकल जाता है और रास्ते में एक होटल में रुक जाता है। इधर जीन अपनी सूंघने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनका पीछा करता रहता है और आखिरकार उस होटल का पता लगा लेता है। दूसरी तरफ गांव में वो औरत जिसके पास जीन काम करता होता है, उसका बॉयफ्रेंड लेबोरेटरी में उन लड़कियों के बाल देख लेता है जिन्हें जीन ने खुशबू बनाने के लिए कत्ल किया होता है। वो फौरन सिपाहियों को जाकर सब कुछ बता देता है और सिपाही जीन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रात को जीन बैप्टिस्ट अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। सुबह जब मेयर उठकर अपनी बेटी के कमरे में जाता है तो वो उसे मरा हुआ पाता है। ये देखकर मेयर गम से टूट जाता है और किलर को ढूंढकर उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पागल हो जाता है। जीन एक पहाड़ी पर खुशबू एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, तभी सिपाही उस तक पहुंच जाते हैं। जीन सारी खुशबुओं की बोतल्स चुपके से अपनी जेब में रख लेता है और बगैर किसी रेजिस्टेंस के खुद को सिपाहियों के हवाले कर देता है। अब मूवी के आखिर में हमें दोबारा उस सीन की तरफ ले जाया जाता है जहां जीन को फांसी घाट पर ले जाया जाता है। इससे पहले कि उसे फांसी दी जाए, जीन उस अनोखी खुशबू को सिपाहियों को सूंघाता है, जिससे सिपाही मदहोश हो जाते हैं। वो उसे शहजादों वाला कीमती लिबास देते हैं। जीन वो लिबास पहनता है और खुशबू भी लगा लेता है। जहां जहां से जीन गुजरता है, जो लोग भी उसकी खुशबू सूंघते हैं वो मदहोश हो जाते हैं और उसे फरिश्ता कहने लगते हैं। वो फांसी वाली जगह पर आता है तो एग्जीक्यूशनर भी अपना मास्क उतारकर उसके कदमों में गिर जाता है। अब जीन भीड़ के सामने एक रुमाल निकालता है और उस पर सिर्फ एक कतरा परफ्यूम का लगाकर लोगों की तरफ अछाल देता है। उस रुमाल की खुशबू पूरे अरीना में फैल जाती है, जिससे हजारों लोग मदहोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि पादरी भी अपने होश खो बैठता है और जीन को आसमानी मखलूक कहने लगता है। मेयर अपनी बेटी के दुख और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए तलवार उठाता है और जीन के करीब आता है, लेकिन आखिरकार वो भी उस खुशबू के जादू से बच नहीं पाता और रोने लगता है। इसके बाद जीन वापस उसी बदबू वाली जगह पर आता है जहां वो पैदा हुआ था। मार्केट में कुछ लोग बैठे होते हैं। वो अपनी सारी परफ्यूम बॉटल्स अपने ऊपर उंडेल लेता है। लोग पागलपन में उस पर टूट पड़ते हैं और उसे नोच नोच कर खत्म कर देते हैं। जब लोगों को होश आता है तो सिर्फ जीन के फटे हुए कपड़े बचते हैं। इस एंडिंग का मतलब यह है कि जब जीन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और उसे यह एहसास भी हो जाता है कि वो मर नहीं सकता, तो वो अपनी जिंदगी खत्म करने का ये तरीका अपनाता है, क्योंकि उसे अपने किए हुए मासूम लोगों के कत्ल का बहुत गहरा एहसास गुनाह होता है। अपने मकसद को हासिल करने के चक्कर में वो बुराई की इस हद तक दलदल में चला जाता है कि आखिर में उसने अपनी ही पहचान को मिटा दिया होता है। तो दोस्तों, ये थी मूवी परफ्यूम द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट करने के लिए काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।